बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सवाल पूछते हैं भाई एहतशाम साहब कि मुफ्ती साहब हामला औरत से हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं। दूसरी बात वो पूछते हैं कि हामला औरत से कितने दिनों के बाद हम बिस्तरी कर सकता हूँ। और दूसरी बिनी एक तीसरी शिक उन्होंने पूछी कि बीवी से हम बिस्तरी करने से क्या कोई नुकसान तो नहीं होता और बच्चे पर कोई असर तो नहीं पड़ता। तो इसके बारे में आप एक बात तो ये ज़हन नशीन फरमा लें कि अगर आपकी बीवी हामला है और आप उससे हम बिस्तरी करते हैं और वो दर्द महसूस करती है, तकलीफ़ महसूस करती है, फिर तो ये बात आप ज़हन नशीन फरमा लें कि आप उसके साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते। इसलिए कि अगर बीवी को तकलीफ़ हो रही है तो जब बीवी को तकलीफ़ हो रही है तो ला महला उसके बच्चे को भी तकलीफ़ होगी। तो उस सूरत में आप उसके साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते, आपको हम बिस्तरी से बचना चाहिए। लेकिन इसके अलावा बाज़ लोग ये कहते हैं, औरतों के अंदर ये मशहूर होता है कि जो ही औरत हामला हो तो वो खामन से कहती हैं कि अब मेरे साथ हम बिस्तरी नहीं करना, मेरे करीब नहीं आना। तो अल्लाह ने सिर्फ़ बच्चे जनने के लिए औरत को पैदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ज़हनी सुकून और ज़हनी जो एक आराम है उसको हासिल करने के लिए भी अल्लाह ने ये रिश्ता बनाया है। तो इसलिए आप जैसे औरत बच्चे जनती है वैसे ही मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ मिल भी सकते हैं, हम बिस्तरी भी कर सकते हैं। अगर तकलीफ़ नहीं हो रही तो मैं आपके सामने वो 2-3 खुसूसियात रखता हूँ हामला औरत के साथ हम बिस्तरी करने के फ़ायदे। अब आप सोच रहे होंगे कि औरतें और लोग तो कहते हैं कि औरत जैसे ही हामला हो तो खामद उसके साथ हम बिस्तरी छोड़ दे, और मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि बीवी के साथ हम बिस्तरी करनी चाहिए। तो हाँ, एक मशहूर हमारी किताब है जिसके अंदर किसी का कोई इख्तिलाफ़ नहीं, रद्दुल मुख्तार, उसके अंदर ये बतलाया गया है कि बीवी के साथ हम बिस्तरी करना हामला होने की सूरत में अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है कि उस बच्चे के बाल बड़े घने और ख़ूबसूरत होते हैं। इसी तरह दूसरी जो खुसूसियत उस बच्चे में होती है, हामला होने की सूरत में बीवी के साथ हम बिस्तरी करने से बच्चे की आँखों की जो बिनाई है वो दूसरे बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा होती है। जब बिनाई ज़्यादा होगी तो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, बिनाई अच्छी होगी, मेहनत से पढ़ेगा, आँखें उसकी ठीक रहेंगी। तीसरी चीज़, उसकी सिमाअत अच्छी होती है, उसके कान सिमाअत के लिए बड़े बेहतरीन होते हैं। आम तौर पर बच्चों में कान की बीमारी, सिमाअत की कमज़ोरी का एक यानी वालिदैन शिकवा करते हैं। तो हामला औरत के साथ अगर उसको तकलीफ़ नहीं होती, अगर खामद उसके साथ हम बिस्तरी करता है तो अल्लाह की कुदरत है कि उसके बाल भी मज़बूत और घने होते हैं, खूबसूरत, आँखों की बिनाई भी तेज़ होती है, सिमाअत भी तेज़ होती है। ये वजह है कि अगर बीवी को तकलीफ़ नहीं होती तो आप हम बिस्तरी करेंगे तो बच्चा इस तरह मज़बूत और ख़ूबसूरत पैदा होगा। लेकिन अगर बीवी को तकलीफ़ होती है तो फिर खुदा के लिए बीवी की जान छोड़ दें और उसके साथ हम बिस्तरी न करें। और अगर आपसे बर्दाश्त नहीं होता तो अल्लाह ने आपको दूसरी शादी का भी हक़ दिया है, आप दूसरी शादी भी कर सकते हैं, अपनी ख्वाहिश को उससे भी पूरा कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।